अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिगर ऑफ स्पीच और उसमें एपिग्राम 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 प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज एन एपिग्राम? A pithy, dense remark or saying expressing an idea in a clever and amusing way। एक ऐसा dense, squeezed, मुख्तसर ऐसा मुख्तसर जुमला, कोई रिमार्क, कोई सेइंग जो क्या एक्सप्रेस करे, जो किसी ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस करे बहुत क्लेवरली और अम्यूजिंगली, वो हमें स्ट्राइकिंगली, अट्रैक्टिवली हमें हमारी तवज्जो को अट्रैक्ट करे। यानी जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करना, और दरिया को कूजे में ऐसे बंद करना कि कम वर्डिंग में ज्यादा मीनिंग वाले एक्सप्रेशंस, और ना सिर्फ इतना कि वो ज्यादा मीनिंग वाले एक्सप्रेशंस होंगे, बल्कि वो ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जो बहुत अट्रैक्टिव हों, जो माइंड को सोचने पे मजबूर करें, और जितना उसको सोचें उतना ही हमें नई से नई मीनिंग जो है पता चलते चल जाए। तो ये एक बड़ा मुश्किल और बड़ा जबरदस्त काम होता है एपिग्राम लिखना। और पुराने जमाने में एपिग्राम्स जो है वो बहुत ज्यादा लिखे जाते थे। आपके सामने मैं इसकी कुछ एग्जांपल देखता हूं एपिग्राम्स की। आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। ऑस्कर वाइल्ड ने ये कहा था कि मैं हर चीज को रेजिस्ट कर सकता हूं लेकिन टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो बड़ा ये भी एक विट्टी सा रिमार्क है ना, मतलब ये विट्टी रिमार्क्स होते हैं जिसमें थोड़ी अकल भी इन्वॉल्व होती है कि अगर आप टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते तो फिर किसको रेजिस्ट करते हो? रेजिस्ट करना ही टेम्पटेशन को होता है, बेसिकली अपने नफ्स के खिलाफ होता है मुजाहिदा। तो वो कहता है जी मैं टेम्पटेशन को के अलावा बाकी हर चीज को रेजिस्ट कर सकता हूँ। यानी कि कहने का मतलब यही है कि मैं किसी चीज को रेजिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि लिखा हुआ द मोर करप्ट द स्टेट द मोर न्यूमरस लॉस। जितनी स्टेट करप्ट होगी उतने ही वहां पे लॉस भी ज्यादा होंगे। ज्यादा लॉस तो होने का मतलब भी यही है कि इसका मतलब है कि इस स्टेट में बहुत डायमेंशन है करप्शन की। जितनी डायमेंशन करप्शन की है उस लिहाज से लॉस बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक विटी सा रिमार्क है, इसे हम एपिग्राम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा जो करप्शन होगी लॉस भी उतने ही ज्यादा होंगे। When you prove everything, you prove nothing। जब आप हर चीज के पीछे पड़ जाते हो ना कि प्रूफ करते 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 कुछ इतना ही प्रूफ करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ प्रूफ नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। तुम हर चीज की सच्चाई, हर चीज की लॉजिक, हर चीज के जो तय है उसकी बात करना चाहते हो, तो फिर इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं कर रहे। ये तब बोला जाता है आमतौर पर जब ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा अपनी बात को बार बार करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपनी वर्थ खो देते हैं। तो फिर अब हर चीज की जब प्रूफ करना शुरू हो जाओगे तो आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो ये एक एपिग्राम है। जैसे लिखा हुआ है इट्स बेटर टू लिट अ कैंडल देन टू कर्स ऑन द डार्कनेस। यानी कि अंधेरे के ऊपर लानत भेजने से बेहतर है कि एक कैंडल जो है उसको जला लो। एक छोटी सी कैंडल जलाने से अंधेरा चला जाएगा। तो बजाय इसके कि अंधेरे में तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये है, वो है, मतलब होते हैं लोग जो अपने दुख अलामते रहते हैं, अपनी परेशानियों की बातें करते रहते हैं, और हल छोटा सा हल होता है वो करीब ही मौजूद होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पहले अपने घर को देख लो उसके बाद बाहर देखना, एक हायरार्की के लिहाज से। तो वही बात कहता है कि अब एक कैंडल जला लो तो आपको कर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डार्कनेस के ऊपर। जैसे कहते हैं ही स्पीक्स द बेस्ट हु स्पीक्स द लास्ट। ठीक है, अकलमंदी की बात यह है कि वो सबसे अच्छी बात वही करेगा जो सबसे आखिर में बात करेगा। उसके बाद सारी बातों का एक लुबे-लुबाब मौजूद होगा। उसके पास सारे एक्शन और रिएक्शन के साथ बातें करने के लिए लॉजिक मौजूद होंगे। तो इसलिए मुहावरा है कि जो सबसे आखिर में बोलता है सबसे बेहतर बोलता है। फुलिश रश इन वेयर द एंजल्स फियर टू ट्रेड। यानी कि जो बेवकूफ होते हैं वो भागते हैं, बगैर सोचे समझे वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जो फरिश्ते होते हैं, जो साफ सुथरे लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो चलने से भी डरते हैं। ट्रेड मतलब वॉक, चलना।
तो कहने का मतलब ये है कि बेवकूफ पहले करता है फिर सोचता है, अक्लमंद पहले सोचता है फिर करता है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें कोई पते की बात दें, कोई दानाई की बात दें, कोई हिकमत की बात दें, या स्ट्राइक करें, और स्ट्राइक ऐसे करें कि छोटी सी बात में ज्यादा मीनिंग छुपे हुए हों, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं एपिग्राम। होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। जी अभी नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है, और जिसको हम अपने आम अल्फाज में लफाजी अल्फाज से खेलना और जुगतबाजी कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली पंजाबी कल्चर में ये जो है ना पन बहुत ज़्यादा बोला जाता है। और क्या है डबल मीनिंग, प्लेइंग विद वर्ड्स टू कॉज ह्यूमर। पहली बात ये है कि ये ह्यूमर के लिए और मजाक के लिए इसको बोला जाता है। और अगेन वही बात है कि अगर एक राइटर इसको यूज करता है, इट मीन्स ही इज क्रिएटिंग, he is aiming on creating some interest in the story or in a situation। तो यहाँ पे देखिए प्लेइंग विद वर्ड्स, अल्फाज से खेलना, ठीक है, टू कॉज ह्यूमर, ताकि हंसी आए, ताकि एक मजाक पैदा हो, ह्यूमर मतलब मजाक। डबल मीनिंग वर्ड्स, ऐसा होता है कि हम एक अल्फाज को दो तरह से यूज कर रहे हैं, तो उस तरह से तो विटी रिमार्क्स भी इसको हम कह सकते हैं, विटी रिमार्क्स, जोकबाजी भी कह सकते हैं, अल्फाज से खेलना, लफाजी। तो ये इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको और भी क्लियर समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पहली जो एग्जांपल है, एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। अब आपको इसकी डबल मीनिंग समझ आ रहे होंगे कि कह रहा है कि एक हाथी की जो राय होती है ना उसमें बड़ा वजन होता है। अब जो वेट है इसका, उस वो एक्चुअली सारी की सारी हंसी जो है वो लेके आ रहा है कि क्योंकि एलिफेंट है तो एलिफेंट का बड़ा वजन होगा, इसलिए कह रहा है कि हाथी की जो ओपिनियन है उसका बड़ा वजन होता है। तो यहाँ वजन से दो मुराद हो गए, एक क्या मुराद हुआ वो वजन जो कि वेट है हाथी का, और दूसरा ओपिनियन का वेट। आप तो कहते हैं ना कि जो मजबूत ओपिनियन होती है ना, जो ऐसी राय, ऐसा मशवरा जिसमें बड़ी जो जिसमें लॉजिक हो किसी बात का, तो वो बड़ी मानी जाती है। तो वैसे तो उस सेंस में ये कि ओपिनियन का वेट है जी, इसकी ओपिनियन का वेट है, उसको मानते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका डबल मीनिंग लिया जा रहा है, एक ओपिनियन का वेट और दूसरा एलिफेंट का वेट। तो दोनों का वेट जो है वो वेट का वर्ड दोनों में एक पन क्रिएट कर रहा है, एक लॉफ्टर क्रिएट कर रहा है। अब ये उससे भी ज्यादा मजे की बात है, आई ड्रॉप एन इलेक्ट्रॉन समवेयर। कोई कह रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन गिर गया है, तो अगला कहता है आर यू श्योर, कहते हैं यस आई एम पॉजिटिव। अब यहां पे आई एम पॉजिटिव, पॉजिटिव के दो मीनिंग आ गए, साइंस वाले खासतौर पर समझ सकते हैं ना कि आई एम पॉजिटिव का लफ्जी मतलब ये कि आई एम पॉजिटिव, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं। और इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो फिर क्या बनता है एटम का, वो पॉजिटिव हो जाता है, वो आयन आ जाता है। तो कहता है यस आई एम पॉजिटिव, मेरे पास प्रूफ है, मेरा इलेक्ट्रॉन गिर गया, मैं पॉजिटिव हो गया, मेरे को पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डबल मीनिंग क्रिएट कर रहा है, एक ये कि आई एम पॉजिटिव मतलब मैं पक्की बात कर रहा हूं, और दूसरा ये कि पॉजिटिव हो वाला नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला। ये भी बड़े मजे की स्टेटमेंट है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी, क्यों? इसलिए कि इट हैज थाउजेंड ऑफ स्टोरीज। तो इसमें जो स्टोरीज का वर्ड है, यहां पे पॉजिटिव का वर्ड जो है वो पन क्रिएट कर रहा है, यहां पे स्टोरीज का वर्ड पन क्रिएट कर रहा है, स्टोरीज। अब वो क्योंकि टॉलेस्ट बिल्डिंग के साथ इसका तस्करा स्टोरीज, वो स्टोरी मंजिलें, वन स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी। तो दूसरी तरफ स्टोरी क्या होती है, कहानियां। तो लाइब्रेरी में तो वैसे मंजिलें नहीं होगी, कहानियों की बात हो रही है, तो लेकिन स्टोरी का वर्ड यहाँ पे डबल मीनिंग कन्वे कर रहा है, एक कहानियों के सेंस में, लाइब्रेरी में बहुत सारी कहानियां होती हैं, और दूसरा वो उसको लेंथ में लेकर टॉलेस्ट बिल्डिंग कह रहा है मजाक के तौर पर, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज होती हैं। तो ये स्टोरी जो है वो बड़ा प्लेफुली वर्ड यूज कर रहा है। आप समझ होंगे, एक स्टोरी कहानी और दूसरा स्टोरी का मतलब मंजिल, और दोनों के लिए ये बड़े मजेदार तरीके से लाइब्रेरी को वो दोनों तरह से ले रहा है। लाइफ इज वर्थ लिविंग, जिंदगी बड़ी, सॉरी, इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जिंदगी बड़ी अहम है? इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। अब ये लिवर से क्या मुराद है? ये पन के तौर पर लिवर को यूज किया गया।
एक तो लिवर रहने वाला, तो दूसरा लिवर मतलब जिगर, जो हमारा लिवर होता है, तो उसका लिवर का लाइफ से बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक भी है कि वो अगर लिवर अच्छा काम करता है तो जिंदगी के फंक्शन ठीक काम करते हैं। तो जो हमारा बॉडी ऑर्गन लिवर है वो इस लिहाज से हो गया। और दूसरी बात क्या हो गई कि लाइफ इज वर्थ लिविंग, जिंदगी बहुत, इज लाइफ वर्थ, क्वेश्चन कर रहा है क्या लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये रहने वाले, तो लिवर का मतलब रहने वाला भी है और लिवर का मतलब बॉडी ऑर्गन भी है। तो ये अल्फाजी इस तरह से होती है। लास्ट वन अगेन अगर आप समझें, बल्कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि इसमें पन कहां पे क्रिएट हो रहा है। An ambassador is an honest man who lies abroad for the good of his country. ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि इस वाले सेंटेंस में पन कहां पे क्रिएट हो रहा है। मैं इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पन कहां पे क्रिएट हो रहा है, ताकि मैं देखूं कि आपको ये समझ आई है या समझ नहीं आई है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको पन का मतलब समझ आ जाए, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा।